हमें कास्टिज्म के ऊपर डिवाइड किया, आज हमें आप भाषाओं के ऊपर डिवाइड करना है। तो आप उर्दू को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए आप एक नया प्रोपोगंडा जम्मू कश्मीर में लेके आए, जहां जम्मू कश्मीर के हालात इतने बद से बदतर हो रहे हैं। यहां 370 के बाद जिस तरीके के हालात बन चुके हैं, अभी भी कितनी लीडरशिप अंदर है, कितने ऐसे लोग हैं जो एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर, जर्नलिस्ट जो हाउस अरेस्ट हैं, घरों में बंद हैं। तो ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, उन हालात में आप आके एक और नया प्रोपोगंडा और एक नया इशू लेके आप आ रहे हैं कि आप किसी तरीके से कौम को डिवाइड करें। क्या हालात हैं, 72 सालों में लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ खून खराबा हो रहा है, और आज तो ऐसे हालात हैं कि लोग घरों में बंद हैं। 1 साल तो बराबर हो चुका है आपको कि घर में बंद है, आपका बिजनेस खत्म हो चुका है, जो एजुकेशन बिल्कुल सिस्टम खत्म हो चुका है, 4G इंटरनेट हमारे पास नहीं है। जहां तक नई दिल्ली ने 5 लैंग्वेज को ऑफिशियल करने का प्लान बनाया है, जो पार्लियामेंट में कुछ दिनों के बाद वो लेके जा रहे हैं बिल्कुल, जिसमें पहले से जो 2 लैंग्वेज हैं उर्दू और इंग्लिश, और 3 उन्होंने और 3 भाषाओं को और वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। उसमें एक हिंदी, डोगरी और कश्मीरी। उसके बाद एक विवाद सा जम्मू कश्मीर में उठ चुका है, पहाड़ी और गोजर और पंजाबी लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। हर एक बोलता है कि हमारी जो गुजर के लीडर हैं या गुजर कम्युनिटी है वो बोल रही है हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया जाए, पहाड़ी बोलते हैं हमारी को बना दिया जाए, पंजाबी बोलते हैं हमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा जाए। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो 1947 से चल रहा है, जैसे हमारी उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, उर्दू में ही दुनिया के हर रिकॉर्ड, जो चाहे वो तहसील में जाएं आप, चाहे वो पुलिस स्टेशन में जाएं आप DC ऑफिस, कहीं भी अपने रिकॉर्ड जाके निकालेंगे तो आपको उर्दू में मिलेंगे। तो आप उर्दू को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए आप एक नया प्रोपोगंडा जम्मू कश्मीर में लेके आए हैं, जहां जम्मू कश्मीर के हालात इतने बद से बदतर हो रहे हैं। यहां 370 के बाद जिस तरीके के हालात बन चुके हैं, अभी भी कितनी लीडरशिप अंदर है, कितने ऐसे लोग हैं जो एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर, जर्नलिस्ट जो हाउस अरेस्ट हैं, घरों में बंद हैं। तो ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, उन हालात में आप आके एक और नया प्रोपोगंडा और एक नया इशू लेके आप आ रहे हैं कि आप किसी तरीके से कौम को डिवाइड करें। हमें कास्टिज्म के ऊपर डिवाइड किया, आज हमें आप भाषाओं के ऊपर डिवाइड करना चाहते हैं। मेरा आवाम से सिर्फ सीधा कहना है कि आवाम से मैं जो आवाम को एड्रेस करता हूं आपके मीडिया के जरिए, मैं आवाम से ये कहना चाहता हूं कि आप इन चीज़ों में मत आएं। हमारे लिए उर्दू और उर्दू के बाद अगर कहीं इंग्लिश हो तो ज़रूरत है हमारी। इन दोनों भाषाओं के बगैर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाद अगर कोई और भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, मान लो कश्मीरी आती है, पंजाबी आती है, डोगरी आती है, तो फिर जो बाकी भाषाएं बची हुई, चाहे पहाड़ी है, गोजरी है, पंजाबी है, तो फिर उनको भी करना चाहिए। तो इसलिए मैं इन सब भाषाओं को कंडम करता हूं, क्योंकि हमें अपनी भाषाएं प्यारी हैं। चाहे मैं पहाड़ी हूं, चाहे काशर है, उसको अपनी काशर प्यारी है, गोजर को अपनी गोजरी प्यारी है, पंजाबी को अपनी पंजाबी प्यारी है। वो वहीं तक रहें जहां तक हम पहले से जिस तरीके से चल रहे हैं, आगे भी वैसे ही चलते रहें। लेकिन जिस तरीके से नई दिल्ली एक नया प्रोपोगंडा लेके आ रही है और डिवाइड एंड रूल कि हम कास्टिज्म पे पहले लड़ते रहे, अब हम भाषाओं के ऊपर लड़ते रहे, तो मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को ये जरूर कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये कहना चाहता हूं कि आप इन चीजों के ऊपर बात ना करें, ना इन चीजों के ऊपर डिस्कस करें। सिर्फ एक ही डिमांड करें कि हम ऐसी किसी भी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं समझते, सिर्फ उर्दू के बगैर, क्योंकि उर्दू हमारी ऑफिशियल भाषा है और उर्दू हमारे सीने में बस चुका है, हमारे दिलों में बस चुका है। उर्दू हमारे घर घर तक है और इंग्लिश हमारी जरूरत है। बाकी जो हमारी अपनी भाषाएं हैं, जो गांव की हैं, डिस्ट्रिक्ट की हैं, शहर की हैं, चाहे पहाड़ी, गोजरी, काशर, ये हमारा कल्चर है। ये हमारी कल्चर को दुनिया तक बताता है कि हम कौन सी भाषाएं करते हैं, कौन सी तरीके से हम बोलते हैं, बात करते हैं, ये वहीं तक है। लेकिन अगर आप करेंगे तो सारी भाषाओं को करेंगे, नहीं तो किसी को आप ना करें। जी, ये है कि नई दिल्ली और भाजपा के लोग हमें ये बताएंगे कि हमें किस भाषाओं, अपनी भाषाओं को इत्तराम देना, इज्जत करना, मादरी भाषा को इज्जत और इत्तराम से देखना है या बोलना है। वो हमें RSS या BJP जैसी जमातों से नहीं सीखना है। वो हमें खुद से अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को बचपन से ही बताना है कि हमारी भाषाएं कौन है, हमारा कल्चर क्या है। वो हमें उस तरीके से अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। लेकिन जहां तक ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज अभी कहां अब आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात देख लीजिए आप,
क्या हालात हैं, 72 सालों में लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ खून खराबा हो रहा है। और आज तो ऐसे हालात हैं कि लोग घरों में बंद हैं। 1 साल तो बराबर हो चुका है आपको कि घर में बंद है, आपका बिजनेस खत्म हो चुका है। जो ऑटो वाला है, गाड़ी वाला है, वो बेचारा लोन लेके, किसी ने सोमा ली थी, किसी ने ऑटो लिया था, किसी ने बस ली थी, वो इस टाइम किस मुश्किलात में, लोन नहीं मका रहा, बैंक का मका सक रहा है। उसके बाद वो दूसरा, अगर आप देखें, जो मजदूर हैं बेचारे रेडी के ऊपर हैं या किसी लेबर तबके में काम करते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, वो घरों में बैठे हुए हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं उनके ऊपर, घरों में खाना तक नहीं है इस टाइम। जो एजुकेशन बिल्कुल सिस्टम खत्म हो चुका है। 4G इंटरनेट हमारे पास नहीं है, 4G इंटरनेट हमारे पास नहीं है। हमें इस तरीके से लंगड़ा लूला किया हुआ है इन्होंने, हमारा गर्दन भी काट दी और हमारी टांगे भी काट दी हैं। और हमें एक बार फिर वो एक प्रोपेगेंडा लेके आगे, भाई चलो जी हम लैंग्वेज के ऊपर अब बात करते हैं, हम इतनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। असल में उनको यहाँ काशिर, जो खासकर काशिर को उन्होंने रखा, यहाँ के काशिर को भी हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे या डोगरी को भी बनाएंगे। तो काशिर से मतलब नहीं था, वो चाहते थे कि हम क्या करें कि हिंदी को किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में लाएं। और वो असल में ना हिंदी को यहाँ बसाना चाहते हैं, किस तरीके से उर्दू को खत्म करके हिंदी को यहाँ लाके एक आस्ता आस्ता उर्दू को यहाँ खत्म करना चाहते हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यह कहूंगा, उर्दू को बचाने के लिए आपको विरोध करना है ऐसी तमाम भाषाओं को नहीं यहाँ प्यार बैठाने देना, चाहे हिंदी हो, कोई भी भाषा हो। हमारे लिए उर्दू इंपोर्टेड है और वो जरूरी होनी चाहिए और रहनी भी चाहिए, क्योंकि चपरासी से लेके KS IAS प्रोफेसर जितने भी ऑफिसर होते हैं, चाहे अदालतें हों, थाने हों, तहसील हों, हर जगह उर्दू की जरूरत है और हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको उर्दू में ही मिलेगा। तो आप देखिए, अगर कल जिस तरीके के साथ ये हिंदी को यहाँ ला रहे हैं, तो आपके लिए, हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो जाएगी आने वाले टाइम में। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को कि आप इन चीजों के ऊपर डिबेट ना करें, सिर्फ इस चीज के ऊपर डिबेट करें कि हमें कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश के बगैर नहीं चाहिए। इसके ऊपर डिमांड रखें आप।